जय मसीह की दोस्तों। आज मैं आपको हडसन टेलर के जीवन के बारे में बताऊंगी। हडसन टेलर का जन्म 21 मई 1832 को इंग्लैंड में हुआ। उनके माता पिता अच्छे मसीह और प्रार्थना करने वाले थे। हडसन बचपन से ही बहुत कमजोर था। उससे 14 वर्ष की उम्र तक घर में रहकर पढ़ाई करना पड़ा। 4 वर्ष की उम्र में ही उसके पिता ने उसको इब्रानी वर्णमाला का ध्यान करा दिया था। वह मिशनरी कार्यों के लिए अति प्रभावित थे। उन्होंने कहा, मैं जवान होने पर मिशनरी बनकर चीन देश जाऊंगा। उस समय उसकी उम्र केवल 5 साल की थी। हडसन के माता पिता ने उसे बचपन में ही परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन वह परमेश्वर से दूर था। जब हडसन 14 वर्ष का था तब उसने एक पर्चा पढ़ा। उन्हें अपने पापों का एहसास हुआ और उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। यीशु को अपना रक्षक मानने के बाद एक दिन अपनी बाइबल ली और अपने बिस्तर के पास घुटनों पर अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आज मैं इस कमरे से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि तू मुझे यह नहीं बता दे कि मुझे क्या करना है। परमेश्वर ने उसकी मन की आतुरता समझी और उसको रास्ता दिखाया। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। काफी कठिनाई के साथ बिना किसी शिक्षक के उन्होंने चीनी भाषा लूका सुसमाचार में निपुणता हासिल की। उन्होंने सारी सुविधाओं का त्याग किया। अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते हुए उन्होंने लैटिन और यूनानी भाषा, धर्म विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र को सीखा। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित किया जो विश्व में कार्यरत थी। 29 वर्ष की उम्र में वह आगे के अध्ययन के लिए लंदन गए। अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया और आत्मिक रूप से बढ़ते गए। त्यागपूर्ण जीवन जीते हुए उन्होंने अपनी आमदनी का पर परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। मानवीय दृष्टिकोण से वह किसी भी प्रकार से प्रारंभिक मिशनरी बनने के योग्य न था, परंतु जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियो 4:13। परमेश्वर हडसन टेलर जैसे कमजोर लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। लंदन में रहते हुए हडसन के विश्वास की आए दिन परख होती रहती थी। लंदन में वह एक अस्पताल में काम करता था। वहां तक जाने के लिए बस का किराया भी नहीं रहता था। उसे 8 मील पैदल जाना पड़ता था। उसके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं रहता था। एक डबल रोटी प्रतिदिन उसके नाश्ते तथा शाम के भोजन हेतु रहती थी। एक बार अस्पताल में एक टेलर की उंगली में जहर फैल गया और वह काफी बीमार पड़ गया और अपनी मृत्यु के करीब पहुंच गया था। वह सोच रहा था कि चीन देश जाना उसका स्वप्न ही रह जाएगा, लेकिन उसके विश्वास की जीत हुई। वह जल्दी स्वस्थ हो गया। सितंबर 1853 में चीन देश की समुद्री यात्रा पर, जो उसकी बुलाहट और दर्शन का देश था, वह चीन इवेंजलाइजेशन सोसाइटी की अधीनता में गया था। चीन देश जाने के लिए उन्हें इस यात्रा में 5.5 महीनों का समय लगा। 22 वर्ष की उम्र में हडसन टेलर शंघाई चीन देश की धरती पर उतरा। चीन देश में सुसमाचार प्रचार करने वाला वह प्रथम व्यक्ति था। यहाँ पर उसके कोई मित्र नहीं थे। शंघाई शहर उस समय क्रांतिकारों के हाथ में थी। सब सामानों का दाम ज्यादा था, भोजन बहुत महंगा था, लेकिन वह निराश नहीं हुए। उनका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत था। चीनी लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए अति उत्सुक थे। लोगों के साथ काम करते हुए उन्होंने नए चीनी भाषा के शब्द सीखे। वह उन क्षेत्रों में गया जहाँ पर कोई मिशनरी नहीं गए थे। एक बार टेलर पुस्तक बांट रहा था, तब एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया, बाल पकड़ के खींचे और क्रूरता जैसे व्यवहार किया और वह बेहोश हो गया। उसे खींच कर एक सरकारी अधिकारी के पास ले गए। परमेश्वर ने अपनी दया से मदद पहुंचाई और उस अधिकारी ने एक नए नियम की पुस्तक ली। इससे हडसन बहुत खुश हुआ। हडसन ने चीनी लोगों जैसी पोशाक पहनी और उनके जैसे रहने लगा। कुछ महीनों के बाद एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। परमेश्वर ने उसे उसका प्रतिफल दिया। विलियम बर्न्स हडसन का प्रिय मित्र था। चीन को सुसमाचार सुनाने का उसके अंदर भी भारसा था। हडसन को खबर मिली कि विलियम बर्न्स पकड़ा गया और 1856 में विलियम बर्न्स को युद्ध में बंदी बनाकर मार डाला गया। जहां कोई डॉक्टर नहीं था, वहां पर कार्य करने का आरंभ किया। निगम्बो जाने की यात्रा के समय उनके सामानों की चोरी हो गई। हडसन के अंदर निगम्बो लोगों को यीशु के बारे में बताने की और उनकी आत्मा बचाने की आकांक्षा थी। निगम्बो में रहकर नए नियम का संशोधन किया। मारिया डायर की मुलाकात उनकी निगम्बो में हुई। उन्होंने मारिया डायर से विवाह किया। दोनों ने मिलकर यीशु मसीह की प्रेरणा से बीमारों की सेवा की और चीनी लोगों को सुसमाचार पूरे जोश से सुनाया। प्रचार करने तथा कई घंटों हर प्रकार के मौसम में यात्रा करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। चीन में 7 वर्षों तक के परिश्रम के पश्चात उनकी बीमारी ने उन्हें इंग्लैंड वापस लौटने को विवश कर दिया। जब वह अच्छा हो गया तब लंदन में उसने चिकित्सीय शिक्षा पूर्ण की।
उसके घर के दीवार पर चीन देश का बड़ा नक्शा टंगा था, जो उसे यह स्मरण कराता था कि अभी भी 11 प्रांतों के लगभग 38 करोड़ लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए एक भी मिशनरी नहीं था। उन्होंने इस जगहों पर जाने के लिए 24 मिशनरियों को पाने के लिए प्रार्थना की। 11 महीनों के बाद जब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया, तब 16 मिशनरी उस जगहों पर गए जहां कोई नहीं गया था। क्या उनको अच्छा वेतन मिलता था, अच्छे दोस्त थे, अच्छा सामान? कुछ भी नहीं था। सब लोग हडसन जैसे खाली हाथ गए थे। सिर्फ चीन जैसे विशाल देश को प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचाने का यही बड़ा कर्तव्य मन में लिए हुए थे। जिस जहाज में हडसन ने यात्रा की थी, उस जहाज में 34 काम करने वालों में से 20 व्यक्तियों ने यीशु को ग्रहण किया। चाइना इंग्लैंड मिशन अपनी संस्था में इतनी बढ़ गई थी कि इसमें अब 225 मिशनरी तथा 59 कलीसियाएं, जिसमें 1700 विश्वासी थे। हडसन की पत्नी ने 12.5 वर्षों तक सेवकाई में उनको सहायता की और उनकी मृत्यु हो गई और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु पर उसने लिखा, मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे निकट है। उन्होंने पुनः विवाह किया और चीन देश के प्रत्येक नगर को यीशु के नाम से जीत लेने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। उनके रीढ़ की हड्डी में जख्म हो जाने से उसे कई महीनों तक लेटे रहना पड़ा था। परमेश्वर ने हडसन को विशाल दर्शन दिया। जब वह ठीक हुआ, तब वह अपनी पत्नी के साथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका को गए और उन्होंने चीन की बड़ी आवश्यकताओं के विषय में बताया। कभी भी धन की मांग नहीं की। वर्ष 1900 में उन्हें इंग्लैंड में यह समाचार मिला कि उसके मिशनरी परिवार के हत्या कर दी गई। इनमें 21 मिशनरी के बच्चे भी शामिल थे। 4 वर्षों बाद उसकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। 1905 में उन्होंने इंग्लैंड से चीन जाने को अपनी 11वीं एवं अंतिम यात्रा आरंभ की। उनका चीन पहुंचने पर बड़ा ही स्वागत किया गया। वह चांगशा प्रदेश में जाना चाहता था, जो चीन के अंतिम प्रांत की राजधानी थी, जिसमें सुसमाचार सुनाया जाना बाकी था। यहाँ पर पहुँचने के कुछ समय बाद परमेश्वर का यह भक्त अपने परमेश्वर के पास अनंत महिमा में प्रवेश कर गया। उनकी मृत्यु के बाद भी चीन देश में परमेश्वर का काम हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।